गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर पहला है, ये शुरू करने जा रहा हूँ सेकेंड यूनिट के। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ आर्चेस। आर्चेस कौन कौन सा है, इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा अभी। पहला है 3 hinges आर्च। जो देखिए यहाँ पे लिखा है 3 hinge आर्च, 2 hinge आर्च एंड फिक्स्ड hinge आर्चेस। ये जो 3 hinge आर्च है इसमें 3 hinges होते हैं, एक क्राउन में होते हैं, एक ए सपोर्ट और एक बी सपोर्ट में होते हैं। और 2 hinges आर्चेस में होगा क्या, एक आपका ए में होगा और बी पॉइंट में होगा, लेकिन क्राउन में होते नहीं है, जिसके कारण ये हो गया इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर और ये हो गया डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर एंड स्टेबल स्ट्रक्चर। और फिक्स्ड में क्या होगा कि दोनों ए और बी सपोर्ट में आपका फिक्स्ड हिंजेस होगा, फिक्स सपोर्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 hinges arches are statically determinate structures, so equation of equilibrium alone are sufficient to find all the unknown quantities। जितने भी रिएक्शंस वगैरह है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस है, सभी को फाइंड आउट करने के लिए ये जो हम लोग के पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो सफिशिएंट है। इसीलिए 3 hinge आर्च को स्टैटिकली डिटर्मिनेंट कहा जाता है। और अगर ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस है और वर्टिकल रिएक्शंस है, तब उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट कहेंगे। जैसे कि 2 hinge आर्चेस हो गया, फिक्स्ड hinge आर्चेस, दीज आर ऑल स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद ये आपका हो गया, दीज आर द 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट द क्राउन इज इक्वल टू द 0। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से जितने भी है, हॉरिजॉन्टल एट बी, हॉरिजॉन्टल एट ए, वर्टिकल एट ए एंड वर्टिकल एट बी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये हो गया है 2 hinge आर्च। 2 hinge आर्चेस में बस डिफरेंस यही है, 3 hinge में यहाँ पे एक क्राउन में एक हिंज होते हैं, लेकिन 2 hinges में 2 ही हिंज है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। और हिंजेस में जैसे हम लोगों को ऑलरेडी पता रहता है कि 2 रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए वर्टिकल एट ए है एंड हॉरिजॉन्टल एट ए है 2 रिएक्शन, और वर्टिकल एट बी है एंड हॉरिजॉन्टल एट बी है। और फिक्स में 3 होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट, लेकिन यहाँ पे हिंज होने के कारण बस 2 ही रहेगा, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद तीसरा है फिक्स्ड आर्च। यहाँ पे 3 सपोर्ट होगा दोनों ही पॉइंट में, ए पॉइंट और बी पॉइंट में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ आर्चेस एंड बीम। बीम और आर्चेस में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और एडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए पहला वाला हो गया आपका बीम, दूसरा वाला, ये दूसरा डायग्राम है आपका आर्चेस। जैसे हम लोग बीम में देख पा रहे हैं, अगर कोई x सेक्शन को हम लोग मान लेते हैं, जैसे ये x सेक्शन हो गया, इस सेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट। तो क्या हो जाएगी फिर, रिएक्शन एट a इंटू एक्स एट a डिस्टेंस ऑफ x माइनस w इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। तो ये हो गया आपका मोमेंट एट एक्स पोर्शन। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्सेस है उनका कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन अगर आर्चेस में देखा जाए, अगर एक्स डिस्टेंस में हम लोग मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे, तो देखना ये है कि यहाँ पे अगर x डिस्टेंस में फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा आर ए इंटू एक्स माइनस ऑफ w इंटू एक्स बाई 2 माइनस ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एट a इंटू वाई सी, क्योंकि इस पॉइंट में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं मोमेंट। तो ये तीनों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्शन के लिए भी आ रहा है और लोड के लिए आ रहा है, लेकिन आर्चेस में रिएक्शन के लिए आ रहा है, लोड के लिए आ रहा है, साथ में हॉरिजॉन्टल के लिए भी आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जिसके कारण हम लोग बता सकते हैं कि
आर्चेस में हमेशा जो क्या होगा, मोमेंट की वैल्यू होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू दी बीम्स। बीम्स और आर्चेस में अगर देखा जाए तो आर्चेस की यही खासियत है कि इसमें मोमेंट कम होगा इन कंपैरिजन टू दी बीम्स। ये एक एडवांटेज हो गया और इसको हम लोग प्रूफ किया है हम लोगों ने इस तरीके से। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, जैसे ये एक एडवांटेज हो गया कि मोमेंट इज स्मॉलर इन आर्च सेक्शन इन कंपैरिजन टू दी बीम सेक्शन, ये एक हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि फॉर द लॉन्ग स्पैन आर्च सेक्शन आर चीपर ड्यू टू द थिन क्रॉस सेक्शन नीडेड फॉर लेस बेंडिंग मोमेंट। देखिए जितने भी आर्चेस है उसमें बेंडिंग मोमेंट कम होने के कारण उनके जो थिकनेस होती है वो कम देने से भी उनके थिकनेस कम होने से भी काम चल जाता है उसको रेजिस्ट करने के लिए, जितने भी लोड है उसको रेजिस्ट करने के लिए। लेकिन बीम्स में क्या है, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होने के कारण उनके थिकनेस को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण दिस इज मतलब ये जो एक एडवांटेज हो गया कि आर्चेस को कम थिकनेस रखने से भी काम चल जाता है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस में आते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है आर्चेस और बीम्स के, जितने भी आर्चेस है वो बनाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज दे आर सर्कुलर शेपेड या पैराबोलिक शेप, सर्कुलर या पैराबोलिक शेप या तो कर्व शेप, जिसके कारण उनको बनाने के लिए बहुत डिफिकल्टी होते हैं। दूसरा क्या है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सेस आर्चेस प्रोवाइड कॉन्स्ट्रेंट टू हाइट। देखिए जितने भी हम लोग आर्चेस बनाएंगे जब जिस पोजीशन पे, उसमें होते क्या है, जो भी हाइट है, हाइट में क्या होती है, हाइट कम पड़ जाता है। जैसे दरवाजा है, दरवाजा के ऊपर अगर आर्चेस बनाएंगे तो दरवाजा का जो हाइट होगी वो कम रहेगा इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल बीम, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो these are the various advantages as well as the disadvantages of arches and beams. तो फाइनली आपका ये एडवांटेजेस हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्चेस हो गया कि कौन सा आर्चेस स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है, कौन सा आर्चेस स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट है। तो इनके बारे में मैंने कह दिया फर्स्ट लेक्चर में ही। अब दूसरा लेक्चर में आता हूँ। दूसरा लेक्चर में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा व्हाट आर दी हाउ टू डू दी एनालिसिस ऑफ दी 3 हिंजेस आर्चेस। पहले हम लोग 3 हिंजेस आर्चेस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं शुरू करूँगा 2 हिंज आर्चेस के बारे में कि 2 हिंजेस आर्चेस की एनालिसिस कैसे करते हैं। तो फिलहाल जो 3 हिंजेस आर्चेस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये जो डिराइवेशन है कि बीम में मोमेंट ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू दी ट्रस आर्चेस, ये डिराइवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, तो एक बार ये देख के जाना आप लोग। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के।